चलिए आज देखेंगे हम लोग क्लास 9 का देखेंगे। सब्जेक्ट आपका मैथ है, लेसन 2.4 का आपका NCERT। और आप देखेंगे बताया गया लिखा है इसमें पहला सवाल, बताइए निम्न लिखित में से बहुपदों में से बहुपद एक गुणनखंड x+1 है। जो कि आपका सवाल पहला दिया गया है। पहला सवाल आपका दिया गया है यहाँ x³ प्लस का x² प्लस का x प्लस का 1, जो कि एक गुणनखंड x+1 दिया है। तो लिखेंगे x+1 बराबर क्या 0, x बराबर क्या 1, लेकिन किसका माइनस का होगा, माइनस का। देखिएगा अब जहाँ पे x है वहीं पे माइनस उठा के ये क्या करेंगे रख देंगे। -1 का होल क्यूब प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस का 1। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे कि इसका करेंगे तो ये आपका माइनस का 1 आएगा और प्लस का चिन्ह देखिए लगा दीजिएगा। इसका 1 का डबल बार होगा 2 बार, -1 गुणे -1, क्योंकि स्क्वायर है इसका, माइनस कट जाएगा तो 1 करना 1, तो आपका 1 हो जाएगा। और ये देखिएगा प्लस माइनस का क्या हो गया -1 और प्लस का 1। ध्यान दीजिएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, एक बार प्लस माइनस एक बार प्लस माइनस। समझ में आ रहा है? तो ये 0 हो गया, तो ये लिख देंगे ये बहुपदों का गुणनखंड है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे बहुपदों का गुणनखंड है, लिखेंगे गुणनखंड है। ये आपका आंसर क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा देखेंगे हम लोग, देखेंगे हम लोग x पे 4 की घात प्लस x³ प्लस का x² प्लस का x प्लस का 1। अब आप देखिएगा बहुत अच्छे से इसको जानते हैं आप लोग। एक चीज ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहाँ लिखा है प्लस का 1 लिखा न होता तो ये 4 बार अगर आपका कहीं x दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि आपका ये गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। लेकिन कब कौन क्रम में? आरोही क्रम में लिखे, नहीं अवरोही। कौन क्रम? अवरोही। आप देखिएगा एक शब्द आपको जानकारी हो, एक होता आरोही एक होता अवरोही। आरोही ये देखिएगा ये एक शब्द है लिखा 1 2 3 4 ये बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। और लिखेंगे अवरोही, अवरोही का मतलब होता है क्या आपका 5 4 3 2 1 ऐसे आपका जाएगा। आएगा समझ में? तो ये सुनो ध्यान से, बीज गणित में किसमें बेटा? बीज गणित में हमेशा इसका ही प्रयोग किया जाता है। हमेशा आप लोग देखेंगे x पे 5 की घात, x पे 4 की घात, x पे 3 की घात, x पे 2 की घात, x पे 1 की घात, ऐसे ही लिखा जाता है। ये गणित आपका देखिएगा बीज गणित में हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा सबको? और गणित में गणित एक आपका देखिए अंक गणित होता है, उसमें आपका 1 2 3 4 का प्रयोग किया जाता है। मैंने ऐसे ही चलते हैं। समझ में आ गया सबको? ये देखिएगा इस मेथड को आप जानकारी आप रखे रहिएगा, क्योंकि ये मेथड आपके लिए बहुत लाभदायक है। अब हम लोग लिखेंगे क्या x+1 बराबर लिखेंगे 0, x बराबर ये वाले उठाओ क्या लिखेंगे -1। सही है? अब ऐसे आप रख देंगे, इसको क्या रखेंगे -1 पे 4 की घात प्लस माइनस का 1 का क्यूब प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा है यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस का 1। सही है? अब देखिए जो चीज आपने देखा है इसको माइनस का 4 बार होगा, ये 3 बार होगा, ये 2 बार होगा, ये 1 बार होगा। तो अब आपको समझना क्या है, देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो ये 4 बार होगा, क्या बार? 4 बार होगा, तो 4 बार इसको करना पड़ेगा। और जब 4 बार करेंगे तो आप देख लीजिए, थोड़ा अंदाज लगाइएगा, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। इस माइनस से कटा, इस माइनस से कट गया, तो 1 करना 1। अब बताइए प्लस का 1 आया। जब 4 बार होगा तो 1 आएगा प्लस का, और 3 बार होगा तो माइनस का 1 होगा, 2 बार होगा जिसका लिखेंगे सम संख्या हो वो समझ जाइएगा आपका क्या माइनस वहां नहीं है। अब आप इसको लिखेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि आपका प्लस था 1,
लेकिन आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 1। यहाँ देखिएगा प्लस, आइए देखिएगा 1 का 2 बार होगा, सब संख्या है 1 होगा। यहाँ देखेंगे आपका संख्या माइनस का 1, अब प्लस का 1। देखिएगा ये इससे कटा, ये इससे कटा, बचा कितना 1। अब लिख देंगे, आप लिखेंगे बहुपदों का गुणनखंड ये नहीं है, लिखेंगे आप बहुपदों का गुणनखंड नहीं है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, तो ध्यान, अगले सवाल पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिएगा सवाल कैसा आपका है। ये आपका सवाल दिया गया है x पे 4 की घात। देखिएगा ये भी सवाल आपका दिया गया है, लिखा गया है x पे 4 की घात प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। देखिएगा अब इस वाले को लिखे x प्लस 1 बराबर क्या 0, x बराबर माइनस का 1। बात समझ में आ रहा। अब ये वाला इससे उठा के रख दो, माइनस का 1 पे 4 की घात प्लस, अब देखिएगा सब समझ में एकदम से आ जाएगा बहुत अच्छे से। यहाँ देखिएगा 3 माइनस का 1 का क्यूब प्लस यहाँ 3 गुणे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 अब प्लस का 1। सही है। अब 1 का 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा क्योंकि सब संख्या है। अभी आपको पहले मैं बताया हूँ, याद रखिएगा क्यूब है, इसका मतलब माइनस रहेगा, तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। 3 का नाम चलेगा, प्लस का चिन्ह देखिएगा लगा लीजिए, लग गया। 3 आप उतार लीजिए, 1 देखिएगा 1 का, अब 1 का तो देखिएगा माइनस 1 का 2 बार है, तो इसका मतलब आपका 1 हो जाएगा। सही है। चलेगा, अब प्लस का चिन्ह यहाँ लगा, प्लस माइनस का माइनस 1 प्लस का 1। अब देखिएगा यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आप जोड़ घटाव करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। तो ये और ये देख लीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, सभी सबको समझ में आए। तो यहाँ आप घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, देख लो। सही है। अब ये प्लस का लगा देंगे, 3 करना 3, ये कर देंगे तो आपका क्या होगा खत्म। तो इसका कर देंगे कितना जाएगा 1 आ जाएगा, कितना जाएगा 1 आ जाएगा। सही है। अब लिख देंगे इसका गुणनखंड, बहुपदों का इसका गुणनखंड नहीं है, बहुपदों का गुणनखंड नहीं है। एकदम सबको समझ आ रहा है, देख लीजिएगा। ठीक, लिखा x क्यूब माइनस का x स्क्वायर 2 प्लस कार्य में 2 x प्लस का कार्य में 2। देखिएगा ये जो लिखा गया है x प्लस 1 बराबर 0, इसको उठाओ किधर कर दो, बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। सही है। अब इसको उठा के आप लोग रख सकते हैं, तो रखेंगे तो लिखेंगे माइनस का 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस कार्य में 2। अब लिखेंगे यहाँ माइनस क्या लिखेंगे, माइनस का 1 और प्लस का कार्य में 2। सही है। अब देखिएगा इसमें जो लिखे हैं वो माइनस का 1 आएगा, इसको आप करेंगे तो ये आपका 1 2 माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। सही है। यहाँ देखिएगा माइनस, इसका गुणा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस का क्या कार्य में 2। सही है। देख लो पहले आप लोग, इसका देखिएगा ये वाला इस तरीके से लिखा गया है, तो ये आपका माइनस का क्या हो जाएगा 1 और प्लस का कार्य में 2। अब देखिए ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 2 हो गए, यहाँ माइनस के 2, एक गाड़ी में आपके 2, ये देखिएगा प्लस का 1 माइनस का 1 अब प्लस गाड़ी में 2, इससे कट जाएगा ना। अब देखिएगा ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुटेंगे, ये भी जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। अब आप लोग इसको देख लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी, आराम से इसको लगाएंगे, सब समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन एक चीज और भी ध्यान देना थोड़ा सा, हम लोग अच्छा माइनस है यहाँ, माइनस आपका पहले से है, कोष्टक में सब दिया गया है, तो कोष्टक में किसी भी चीज को रहेगा तो उसके गुणा होता है। माइनस का गुणा किया तो 2x और इसका गुणा कर दिया तो माइनस का 2x।
आइए आपका देखिएगा इसका ये हो गया और इसका आपका ये हो गया, सही है ना। आप देखिएगा ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गया ना, ये दोनों जुड़ गए और ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, सही है। तो आपका आंसर कड़ी में क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। लिखेंगे बहुपद संख्या का, लिखेंगे बहुपद, क्या लिखेंगे, बहुपद संख्या का गुणनखंड नहीं है, एकदम चलिएगा, क्लियर, बहुत सही, नोट कर लीजिएगा। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक गुणनखंड प्रत्येक स्थितियों में से प्रत्येक स्थित में gx और px का गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। चलिएगा पहला सवाल देखेंगे, px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। यहाँ देखिएगा लिखा है gx, क्या लिखा है, gx बराबर x प्लस 1। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये लिखा गया है, देखो इधर px और gx, px की वैल्यू 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1, ये कह रहा है gx बराबर x प्लस 1 है, क्या है। तो अब देखिए x की वैल्यू आपको निकालना है इसी में से, तो यहाँ रख देंगे x प्लस 1। अब यहाँ इम्प्लाई दैट का चिन्ह लगाएंगे, कौन सा चिन्ह, इम्प्लाई दैट का चिन्ह है, इसको उठाओगे तो यहाँ ले जाओगे तो ये आ जाएगा x इम्प्लाई दैट, क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अब आप देखिएगा बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं और इम्प्लाई दैट, 2 बार बराबर नहीं लिखा जाता है, अगर 2 बार आ जाए तो एक बार इम्प्लाई दैट का प्रयोग कर दीजिएगा। या तो अब एक काम करो, इस वाले को बराबर की जगह पे इम्प्लाई दैट मार दो, ऐसे कर दो और इसको बराबर कर दो, तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, सही है बेटा, ये सब कुछ समझ में आनी चाहिए। अब इसके जगह पे हम लोग x की जगह -1 रखेंगे, तो यहाँ पे आपका जो सवाल दिया है देख लीजिएगा आप कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग लिखा है px बराबर 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1। अब देखिए x बराबर माइनस का 1, तो लिख दो माइनस का 1 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 2 गुणे माइनस का 1 का होल क्यूब और प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर, 2 गुणे माइनस का 1 माइनस का 1, सही है। देख लो फिर से ध्यान से, x की जगह पे माइनस का 1, x की जगह पे माइनस का 1, x की जगह माइनस 1, तो बराबर लिखेंगे p माइनस का 1 बराबर 2, तो 2 ही है, लेकिन माइनस का एक क्यूब है, तो क्यूब का मतलब होता है माइनस जरूर रहेगा, तो 2 का नाम हो जाएगा। यहाँ देखोगा प्लस 1 का 2 बार किएंगे तो आपका 1 माइनस का, तो 1 माइनस कट जाएगा तो आपका 1 बचेगा, इसका माइनस कर दो, क्या प्लस का 2 ये माइनस का 1, सही है। अब देखिएगा इससे खत्म, इससे खत्म, तो लिखेंगे p माइनस का 1 बराबर क्या 0। आप लिख देंगे इसका क्या लिखा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करने की बताइए निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px गुणनखंड है, तो कहेंगे यस हाँ है, तो हाँ लिख दीजिएगा हाँ।
गुणनखंड है, गुणनखंड है। आप लिख देंगे गुणनखंड है। हाँ गुणनखंड है। क्लियर, नोट कर लो। अगला सवाल देखिए। सवाल आपका दिया गया इसमें px बराबर एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 1। अब एक दिया है gx बराबर x प्लस 2, ये दिया है ना। ध्यान दीजिएगा सब लोग, जो आपका दिया गया है यहाँ देखो, इस वाले को सुधार कर दीजिएगा तो लिखेंगे हम लोग gx बराबर x प्लस 2। अब लगाओ इम्प्लाई दैट का चिन्ह लगाओ। x प्लस 2 बराबर क्या 0। अब x बराबर माइनस का 2। एकदम समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ इम्प्लाई दैट का चिन्ह लगा सकते हैं। सबको आ रहा समझ में? यस सर। अब ये वाले में देखेंगे हम लोग माइनस का 2 लिख देंगे तो लिखेंगे यहाँ p कोष्टक में माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे माइनस का 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 गुणे माइनस का 2 और प्लस का 1। देखो ध्यान दीजिएगा सब लोग भाई, यहाँ देखो जो क्या किया जा रहा है, p माइनस का 2 बराबर 2 का 3 बार करेंगे कितना होगा माइनस का 8। यस सर। आप देखिएगा प्लस 3 गुणे 2 का 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाओ। यहाँ देखिएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 गुना 6। अब प्लस का 1 कर दो। समझ आ रहा सबको? p माइनस का 2 बराबर माइनस का 8 प्लस 4 दिया 12। अब माइनस का 6 प्लस का 1। देखिए अब आप लोग सब समझिएगा, कायदे से ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे p माइनस का 2 बराबर इसका देखिएगा जोड़ करेंगे तो कितना होगा 13। कितना होगा 13। इसका जोड़ करेंगे माइनस का 14 अब प्लस का 13। अब लिखेंगे p माइनस का 2 बराबर क्या माइनस का 1। क्या होगा माइनस का 1। ये लिख देंगे आपका गुणनखंड नहीं है। लिख देंगे गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। आशा समझ में आया? चलो बहुत अच्छा। अगला सवाल देखिएगा। आपका जो सवाल है बहुत अच्छा, ये भी सवाल आपका देखिएगा तीसरा, दूसरे का तीसरा सवाल देखेंगे हम लोग। तीसरा सवाल लिखा गया px बराबर एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6 ये कामा करके gx बराबर क्या लिखा है x माइनस 3। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। आप देखिएगा यहाँ लिखा है, देखो इधर इसको लाओ। यहाँ लिखोगे बेटा gx बराबर x माइनस 3। सही है? यस सर। आप देखो लिखा है gx बराबर के जगह इम्प्लाई दैट का चिन्ह लगाओ। x माइनस 3 बराबर क्या 0। इम्प्लाई दैट x माइनस 3 इसको उठाओ इधर कर दो तो अब देखिएगा यहाँ इसको उठा के इधर कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3। देख लो सबको समझ आ गया? यस सर। अब इसको उठा के इसमें रख लो तो रखेंगे p 3 रखेंगे बराबर 3 का क्यूब माइनस 4 गुणे 3। अब माइनस लगा, अब इसको यहाँ कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस होता तो लगाने का काम किया जाता है। अब यहाँ लिख दो 3 प्लस लिखो x प्लस 3 के यहाँ 3 अब प्लस 6। सही है? यस सर। अब लिख दो यहाँ p 3 इस तरीके से 3 3 का 9 3 27 4 3 12 और 3 और प्लस 6 तो लिखेंगे p3 इस तरीके से 27। हाँ सर उसमें स्क्वायर है 3 पे। अच्छा x स्क्वायर में यहाँ सर यहाँ ने हाँ तो 3 3 का 9 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ये आपका 9 हो जाएगा। बहुत अच्छे, तो जोड़ लो यहाँ 9 6 15 और 12 ये तो कम हो जाएगा। आप देखिएगा 12 की जगह 4 है 9 4 36 36 हो जाएगा। यहाँ आपका
आपका हो जाएगा 36 कितना 36 36। अब इधर जोड़ दो तो 9 7 कितना जाएगा 16 प्लस का 6 है ना। दीवार 3 भी है। अच्छा ठीक हाँ 3 अच्छा ठीक फिर से 3 त्रिका 9 त्रिक 27 4 हो गया गुणे 3 त्रिका 9 अब प्लस का 3 6 3 9 अब लिखेंगे 27 ये आपका 9 चौक 36 अब प्लस का 9। अब देखिएगा इसको यहाँ कर दो तो आपका 9 7 कितना हो गया 9 7 16 16 के 6 और 2 3 माइनस का 36 देखिएगा बराबर। अब लिखेंगे P यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग P 3 इस तरीके से तो P 3 बराबर क्या आ जाएगा 0 क्या आ जाएगा 0 लिख देंगे यह गुणनखंड है। क्या है ये गुणनखंड है नोट कर लीजिएगा।